गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर चल रहा है। इसके अंदर हम कल लैटिट्यूड्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आगे पढ़ेंगे इसका अंदर हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। जो हमारी अर्थ है उसको 3 हीट जोन के अंदर डिवाइड किया गया है। कितने? 3 हीट जोन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। अब आप पहले इसको डायग्राम को देखो। मैं डायग्राम समझाती हूँ पहले आपको, उसके बाद आपको ये चीज़ ईजीली समझ में आ जाएगी। ये देखो बेटा हमारी अर्थ है, दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को डायग्राम? देखो बेटा ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब इसके अंदर जो बिल्कुल सेंटर में है ये क्या है? इक्वेटर। 0 डिग्री पे जो है वो है आपका इक्वेटर। अब देखो जो टॉरिड जोन है ये कहाँ कहाँ पर है? जो टॉरिड जोन है वो 0 डिग्री से लेकर 23 डिग्री नॉर्थ, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा गया है, और 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री साउथ, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा गया है। इन दोनों के बीच का जो ये वाला एरिया, ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है आपको, ये सारा आपका कौन सा है? टॉरिड जोन है। ओके, अब यहाँ जाइए। अब जो 23.5 नॉर्थ से 66.5 नॉर्थ, जो ये वाला एरिया है ऑरेंज कलर का एरिया, पीच ऑरेंज जो भी कलर है ये, और 23.5 साउथ से लेकर 66.5 साउथ तक का बीच का ये वाला जो एरिया, ये दोनों आपके एरियाज कौन से कहलाए हैं? ये टेम्परेट जोन कहलाते हैं। और लास्ट जोन आपका बच गया बेटा फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन होता है, देखो फ्रिज का क्या मतलब? जहाँ पे बहुत ठंड होती है, कूल होता है। तो 66.5 से लेकर जो 90 डिग्री नॉर्थ तक है, जो ये वाला आपका एरिया, ये आपका फ्रिजिड जोन है। उसी प्रकार से 66.5 साउथ से लेकर आपका जो साउथ पोल है यहाँ तक का जो ये वाला एरिया है, ये आपका फ्रिजिड जोन कहलाएगा। ओके, अब हम इसके अंदर देखते हैं। अब इसमें क्या है? डायग्राम समझ में आ गया। अब देखो बेटा इसके अंदर द टॉरिड जोन दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को? टॉरिड जोन में देखो बेटा, टॉरिड जोन कहाँ से कहाँ तक था? इट लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऊपर 23.5 और नीचे 23.5, इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो क्या है? टॉरिड जोन कहलाता है। यहाँ पर सन की जो रेज है वो बिल्कुल सीधी आती हैं, और यही कारण है कि यहाँ पर पूरे साल बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, वेरी हाई टेम्परेचर रहता है। ये इक्वेटर के पास है, इसलिए यहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर रहता है। सेकंड है आपका टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन देखो कहाँ पर था? बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन नॉर्थ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल इन साउथ। इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो आपका क्या कहलाएगा? टेम्परेट जोन कहलाएगा। और जो यहाँ पर जो सन की रेज है वो स्लैंटिंग एरिया, मतलब स्लैंटिंग लाइन में आती है, तिरछी आती हैं। तो इसी वजह से क्या यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है। मॉडरेट होता है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। और लास्ट है बेटा आपका फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन में देखो क्या है? जो ये वाला एरिया बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल इन सदर्न हेमिस्फीयर। और ये इन दोनों इन रीजन्स के अंदर जो रेज है, सन की रेज है, वो क्या है? बहुत ही कम आती हैं। और यही रीजन है कि यहाँ पर क्या है? बहुत कम टेम्परेचर होता है, हमेशा यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है। मैंने आपको लास्ट क्लास में 5th क्लास में भी आपको मैंने अच्छे से समझाया था, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो। आगे बेटा व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। देखो हम लैटिट्यूड्स कल पढ़ चुके हैं, आज हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। लॉन्गिट्यूड देखो आपको, ये भी हमने लास्ट ईयर पढ़ा था। देखो आपको ये दिखाई दे रही है, अर्थ दिखाई दे रही है। इसको वो जो लंबी लंबी जो लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये आपकी क्या है? आपकी लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं। These lines are locating places in the east and west directions। ये ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन के अंदर है। सेट ऑफ लाइन्स इज ड्रॉन जॉइनिंग द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। लाइनों का एक ऐसा सेट जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन किया गया है। आपस में जोड़ने के लिए जो लाइनें खींची गई हैं, उन लाइनों क्या कहा गया है? मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है। और जो ये मेरिडियन है, जो मेरिडियन विच पासिस थ्रू ग्रीनविच, द मेरिडियन विच पासिस थ्रू ग्रीनविच इज टेकन एज द प्राइम मेरिडियन। और जो मेरिडियन ग्रीनविच से गुजरती है उसे क्या है? वो उसे प्राइम मेरिडियन का नाम दिया गया है। ओके, आगे देखो। अब जो मेरिडियन है बेटा वो क्या है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है। एंड फ्रॉम वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 वेस्टवर्ड। और 0 डिग्री से हम 180 ईस्ट की साइड गिनते हैं और 180 वेस्ट की साइड गिनते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे 180 और 180 कितने हो गए? 360। और एक अगर हम 0 डिग्री जोड़ते 361 हो गए। लेकिन हमने ये चीज़ हमने लैटिट्यूड के अंदर पढ़ी थी। लैटिट्यूड, हाउ मैनी लैटिट्यूड्स? लैटिट्यूड्स कितने थे? मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। लैटिट्यूड्स बेटा कितने थे? बताओ, किसी को याद है तो? है किसी की याद? अपने माइंड पे जोड़ डालो। लैटिट्यूड्स मैंने कल आपको बताए थे बेटा। देखो ये रहा, कल मैंने आपको बताए भी थे, मैंने आपको जोड़ के भी दिखाए थे। दिखाई दे रहा आपको? देखो ये रहा 90 + 90 + 1
90 0 से ऊपर 90 तक और 0 से 90 तक नीचे 90 90 कितने हो गए 180, और इसका अगर एक इक्वेटर को जोड़ते हैं तो कितने बन गए 181। लेकिन ऐसा इसके अंदर नहीं है। अब देखो मैं इसका रीज़न बताती क्यों है। वैसे तो अगर देखो हम 180 प्लस 180 प्लस 1 करते हैं तो कितना बन गया 361, लेकिन ये गलत है, 361 नहीं है। हमारे जो मेरिडियंस है वो कितने हैं 360 हैं। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो जो 180 ईस्ट की साइड है और जो 180 वेस्ट में है ये दोनों एक ही लाइन है, ये दोनों अलग अलग लाइन नहीं है, ये दोनों एक ही लाइन है। यानी कि जो 180 ईस्ट और 180 वेस्ट है ना, बोला इनको अलग अलग जाता है ईस्ट वेस्ट, लेकिन जो बैक में साइड में जाकर के आई इनकी एक ही रेखा है, एक ही है डिग्री है, 180 डिग्री के ऊपर एक ही है। ईस्ट की साइड से जाते तो उसे ईस्ट बोल देते हैं, वेस्ट की साइड से जाते हैं तो वेस्ट बोल देते हैं। इसीलिए इनकी संख्या कितनी है, इसका ना 1 नहीं जुड़ेगा, इनकी संख्या सिर्फ 360 ही है। And the prime meridian divide the earth into two equal half, the eastern hemisphere and the western hemisphere। इसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर का नाम दिया गया है। वैल्यू ऑफ लॉन्गिट्यूड फॉलोड बाय डिग्री, ई फॉर ईस्ट एंड डब्ल्यू फॉर वेस्ट। ओके, आगे देखिए बेटा फीचर्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। जो लॉन्गिट्यूड्स है उसके फीचर्स क्या हैं। लॉन्गिट्यूड्स आर सेमी सर्कल, जो लॉन्गिट्यूड्स है वो सेमी सर्कल से, देखो मैंने आपको डायग्राम बताया था ना, ये इस प्रकार से खींचे हुए हैं, यानी कि ये आधे आधे सर्कल में है ये, ठीक है, आगे हैं फिर इतने ही पीछे की साइड में है, ये सेमी सर्कल हैं। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन का नाम दिया गया है। देयर आर 360 मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, अभी मैंने आपको बताया ना कितने हैं ये 360 हैं, 180 टू द ईस्ट एंड 180 टू द वेस्ट। एंड द प्राइम मेरिडियन एंड 180 मेरिडियन मेक अ ग्रेट सर्कल। तो प्राइम मेरिडियन है और जो प्राइम मेरिडियन वो क्या है बहुत बड़ा सर्कल बनाती है। एंड द डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ, जो इस अर्थ को 2 इक्वल भागों में बांटती है। अब देखो ये वाला पॉइंट जो मैंने आपको अभी बताया था, 180 डिग्री ईस्ट मेरिडियन एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन फॉल ऑन द सेम लाइन, ये दोनों एक ही लाइन के ऊपर हैं। सो दीज 2 मेरिडियंस आर वन एंड द सेम, इसलिए दोनों मेरिडियन क्या है एक ही हैं और दोनों सेम हैं। ओके, और जो डिस्टेंस होता है 2 मेरिडियन के बीच का ये सेम नहीं होता है, ये हर जगह अलग अलग होता है। ओके, इज़ दैट क्लियर बेटा। ये आपका आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसको अच्छे से रीड करना, इसको अंडरस्टैंड करना, कुछ प्रॉब्लम तो मेरे साथ शेयर करना। ओके, थैंक यू।